ऐसी पुस्तक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बाइबल का एक ऐसा अध्याय आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसी पुस्तक आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। मैं आपको देख रहा हूं कैमरा पे, आप पड़ोसी को बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो, आज हम ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। आमीन। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद जब उन्हें पेश किया गया तो राजा ने कहा कि अगर तू चाहे तो सारे इल्जाम तेरे यही कहने से झूठे साबित हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज का प्रूफ नहीं है। पर जीसस क्राइस्ट ने कहा, बात ये नहीं है, मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और फिर अपनी मर्जी से अपना प्राण दूं और अपनी मर्जी से वापस लूं। और हमने फिर देखा, और ये बात सिर्फ बाइबल नहीं कहती, ये बात मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री बुक्स में भी लिखा है, जो अन्य जातियों ने लिखी हैं, जो यहूदी नहीं थे, जो क्रिश्चियन नहीं थे, यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे, उन पुस्तकों में भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। और वचन कहता है कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा। जब वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा और फिर पहाड़ पर 40 दिन प्रचार करने के बाद उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बताया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, वरन पिता की प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आज हम प्रेरितों के पुस्तकों की बहुत सारे अध्याय पढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर कृपया जल्दी जल्दी दिखा दिया जाए। और आपको मालूम नहीं मैं कौन सी वर्स बोलूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है उसे जल्दी दिखाना। प्रेरितों के काम 1 उसकी 4-3 से हम पढ़ेंगे। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से वो अपने आप को उन्हें जीवित दिखाता रहा। कौन जीवित दिखाता रहा? प्रभु यीशु मसीह। उन्हें 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना। फिर 5 आयत में लिखा, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। फिर 8 आयत में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बादलों ने उनको उनकी आंखों से छुपा लिया। अब जीसस ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और उसके बाद एक काम होगा कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। यह था मास्टर प्लान जीसस क्राइस्ट का। क्या मास्टर प्लान था? कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम धरती की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा, जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उन पर उतरा। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, सामर्थ उन पर उतरी, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। लोगों ने कहा तुमने शराब पी रखी है, तो पतरस उठा और लोगों को प्रचार किया। जब लोगों को उसने प्रचार किया तो उसमें से बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर उस मंडली में मिल जाते हैं कि हमने ये सोचा था कि हम यीशु मसीह को मरवा देंगे और ये जो लोगों को अपने पीछे इसने लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, उनके स्वर्ग में जाने के बाद, जब चेलों ने वही पवित्र आत्मा के मिशन को जारी किया और जब पवित्र आत्मा उतरा तो उस दिन 3000 आदमियों ने एकदम से बैप्टिज्म लिया। 3000 आदमी बहुत होते हैं, और एक दिन में जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया तो वो लोगों की निगाह में फिर आए। जब आप 3 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया।
जब लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ तो वचन कहता है कि उन्होंने फिर पतरस को और चेलों को पकड़कर धमकाया कि आज के बाद यीशु मसीह के नाम से कोई भी बातें तुम मत करना। उन्होंने कहा है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी बात ना करें। तो वचन कहता है कि उन्होंने प्रेरितों को धमकवाकर और पिटवाकर छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि बहुत से लोग इनके साथ मिले हुए हैं, तो हमारा विरोध होगा। तो लिखा उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जब प्रेरित वापस आए तो उन्होंने आकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उनकी धमकियां देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव के साथ सुना सकें और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा, ताकि चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था तो वचन कहता है कि विरोधी उठे और उन्होंने कलीसियाओं को धमकाना शुरू किया। जब कलीसियाओं को धमकाया गया तो बाइबल कहती है स्तिफनुस नामक एक इवेंजलिस्ट का कत्ल कर दिया गया, जो खाना बनाने के लिए चुना गया था। पर वो उन 7 लोगों में से था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, जो खाने की ड्यूटी भी करते थे चर्च में, लेकिन जब प्रीच करते थे तो उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी होते थे। और वचन कहता है कि उसको जब मार दिया गया तो शाऊल उनके वध में सहमत था, और लोगों ने, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के कदमों में रख दिए कि वो सहमत था, उसकी निगाह में सब कुछ हुआ था। अब जब आप अगली बापों को पढ़ते हैं, जब आप 6 बाप को 7 बाप को आपने पढ़ लिया तो स्तिफनुस उस समय खत्म हो गया। जब 8 बाप शुरू होता है तो वचन कहता है कि अब शाऊल, जिसने एक व्यक्ति को मरवाया था, अब वो पूरी कलीसिया में फिरने लगा और पूरी कलीसिया को पकड़कर लोगों को घरों से बाहर निकालता था और उनको बांधता था और उनको जेल करवाता था। और वचन में लिखा है कलीसिया तितर बितर हुई। प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब कलीसियाएं तितर बितर हुई। विश्वासियों के ऊपर उसने अटैक किया। अब दिखने में यह विरोध लग रहा है, दिखने में यह शैतान का काम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल करता है अपने ही भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। अब वचन कहता है कि जब कलीसिया तितर बितर हुई तो वो जहां तितर बितर हुई वहां जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। जब कलीसिया तितर बितर हुई, कोई दूसरे शहर में भाग गया, कोई दूसरी स्टेट में चला गया, कोई दूसरे देश में चला गया, जहां जाके इसके रिश्तेदार थे, जहां जहां पहुंच थी, जहां जहां कोई जानकारी थी, वहां वहां वो गए। और वचन कहता है उस वजह से जो सुसमाचार था वो यरूशलेम के बाहर गया। यरूशलेम के बाहर सुसमाचार नहीं जा रहा था। प्रेरित उठते थे, प्रचार करते थे, 3000 लोग मिलते थे। वो 3000 लोगों की प्रॉपर्टी साझे में थी। लोग अपने मकानों को बेचकर, प्रॉपर्टियां बेचकर चर्च में लाते थे। चर्च से वो पैसा खाने में, चर्च के सिस्टम में, काम में इस्तेमाल होता था। और कोई भी अपनी चीज को साझा, सब साझे में रखते थे। किसी का मकान बन रहा है, किसी का कर्जा उतर रहा है, लेकिन कलीसिया कंफर्टेबल थी। और परमेश्वर का वचन था कि तुम लोग, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और देश के, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अपने उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया। कई बार आपकी लाइफ में जब विरोध होता है, इसलिए मैंने कहा विरोध के बदले विरोध मत करो। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पुतले साड़ रहे हैं, वो पुतले थोड़ी साड़ रहे हैं, वो आपको मेडल दे रहे हैं स्पिरिट में। वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है वो आपका। खराब चीज थोड़ी है वो। लेकिन जब आप अपना मेडल दूसरे को वापस कर देंगे, वो खराब चीज है। कि उन्होंने साड़ा, एक मैंने साड़ दिया, हमें वापस नहीं करना अपना गोल्ड मेडल। यही तो सताव का मजा